बेटा क्वेश्चन ये था लास्ट लेक्चर में करने के लिए, हो गए थे ये? यस सर। यस सर। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। बेटा रिवाइज कर ली थी प्रॉपर्टीज जो बताई थी मैंने? फिर आगे करते हैं आज। हाँ जी, हमें ये प्रूव करना है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि आप हमेशा ये कोशिश करना है कि किसी भी एक रो या एक कॉलम के सारे के एलिमेंट सेम बना के आपने क्या करना है, उस सेम एलिमेंट को कॉमन ले लेना, फिर वहां पे क्या बन जाएगा 1 1 1। और एक बार जब 1 1 1 बन जाए तो आपने एक 1 को यूज करके बाकी के 2 1 को क्या बनाना जी 0। तो हमने हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इस अप्रोच को लगाने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आपकी ये अप्रोच लग गई तो क्वेश्चन आपको बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखो जरा। हाँ जी बताओ जरा, इसमें हमें कोशिश ये करनी है, मैं डिटर्मिनेंट का नाम दे देता हूँ। सपोज मैंने डिटर्मिनेंट को नाम दे दिया डेल्टा का, ए बी सी ए सी ए बी, ये मेरे डिटर्मिनेंट को नाम दे दिया डेल्टा का। ठीक है जी, ओके जी। अब मैंने ये कोशिश करनी है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट सेम बना। तो उसके लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, C1 एज C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर हम तीनों कॉलम्स के एलिमेंट्स को ऐड कर दें, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। बाकी दो कॉलम्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है जी? अब क्या करेंगे, जो सेम बनाया उसको कॉमन ले लो। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी, कहां से जी, फ्रॉम C1 से कॉमन ले लो। तो क्या आ गया जी 1 1 1, सॉरी जो चीज आप कॉमन लोगे वो क्या आएगी डिटर्मिनेंट के बाहर। तो a प्लस बी प्लस सी डिटर्मिनेंट के बाहर 1 1 1 बी सी ए बी। अब देखो जरा, एक पूरा कॉलम मेरा 1 1 1 बन गया। क्या करेंगे अब, एक 1 को यूज करके बाकी दो 1 को 0 बनाना है। हाँ जी बताओ क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, कोई भी स्टूडेंट बोल दो। सर R1 माइनस R2 वन R2 माइनस R3। बिल्कुल ठीक जी, कर सकते हो ऐसा। और बेटर क्या है, ऊपर वाले 1 को एज इट इज रहने दो, R2 एज R2 माइनस R1 एंड R3 एज R3 माइनस R1। इसी 1 को सिलेक्ट और उसी को ही बाकी दो। ठीक है जी, यस सर। बी प्लस सी 1 बी सी आ गया, 0 सी माइनस बी ए माइनस सी, ए बी एंड बी माइनस। यहां तक क्लियर है जी? अब क्या कर रहे हैं जी हम इसको, कोई एक रो या कॉलम में दो जीरोस बन जाएं उसके लॉन्ग एक्सपैंड कर दो। तो हम क्या लिखेंगे जी, एक्सपैंडिंग अलोंग, क्या कर देंगे जी कॉलम वन के लॉन्ग एक्सपैंड कर दो। तो 1 के लॉन्ग क्या डिटर्मिनेंट आएगा जी, सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, हाँ जी क्या आएगा जी, बी सी माइनस सी स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस बी सी माइनस ए स्क्र प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस क्या आ गया जी बी सी। एक बी सी से बी सी क्या हो गया जी, कैंसिल। और इस पूरे से भी एक माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, माइनस बाहर ले लेते हैं। तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिख सकते हैं। और अगर आपको याद हो 9th क्लास में आप लोगों ने किया हुआ है
ये पूरा किसी चीज का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है ये, क्यों? 9th क्लास में था, 8th या 9th में? 9th में था मोस्ट प्रॉब्ली शायद। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, जिनको भूल गया तो याद रखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc के फैक्टर क्या होते हैं? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी माइनस ए। और यही हमें शो करना था क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन मेरा प्रूव हो चुका है। हाँ जी, क्लियर है सबको? बेटा जी Yes. क्लियर है सबको? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हमें शो करना है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है। कैसे शो करेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव? अगर आपको ध्यान हो तो ये वही डिटर्मिनेंट है जो हमने अभी सॉल्व किया है, ए बी सी बी सी ए सी ए बी। तो ऊपर से वैल्यू लिख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन से इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो ये आ रही थी, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखो ये स्टेप क्लियर है? देखो मैंने पूरा पिछले वाला इस पूरे को मैंने यहाँ पे कर दिया अगले क्वेश्चन। ठीक है जी, हाँ जी क्लियर है जी। सेम क्वेश्चन था, यहाँ तक लिख लिया। अब क्वेश्चन ये है, हमें गिवन है ए बी सी पॉजिटिव है, ठीक है जी। हमें इस पूरे को इस पूरे की डिटर्मिनेंट की वैल्यू को नेगेटिव शो करना है। अब तरीका देखो इसको करने का क्या। मैं क्या कर रहा हूँ जी, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। बाहर डिवाइड कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca माइनस हाफ a प्लस बी प्लस सी चीज को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। देखो कर सकते हैं वैसे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर साथ में माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो मेरा पूरा एक्सप्रेशन बन गया। तो इस तरह करने से बेनिफिट देखो, ये सारे के सारी टर्म क्या बन गई? सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ यस जी, सर। ओके जी। अब ये मेरा क्या है जी, ए बी सी अगर हमें दिया हुआ ए पॉजिटिव भी है एंड नॉन नेगेटिव भी है, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव। कैसे जो करना है? अब देखो ये मेरा क्या है, नॉन नेगेटिव, ये भी क्या है नॉन नेगेटिव, ये भी क्या है नॉन नेगेटिव। तो एक्चुअल में दिस इज नॉन नेगेटिव नंबर्स। कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम हमेशा होगा जी नॉन नेगेटिव होगा या फिर एक की पॉजिटिव होगा। ए प्लस बी प्लस सी ये भी क्या है जी, पॉजिटिव एंड नॉन जीरो। अब देखो नॉन जीरो दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये जो सम है सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स है, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अब देखा जाए कि जो डेल्टा की एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव है, तो ओवरऑल डेल्टा की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा ही क्या होगी जी, नेगेटिव होगी। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी Yes. क्लियर है।
क्वेश्चन पिछले वाला ही था, पर एक एक्स्ट्रा चीज दे दी गई थी, वो एक्स्ट्रा चीज हमारी ये थी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है पहले। एक और फॉर्मेट में आया हुआ है क्वेश्चन, देखो तीसरा फॉर्मेट, यही सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। देखा जाए, अब इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू देखो जरा, ये जो एक्सप्रेशन है इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू हमने ऊपर देखी है, क्या आ रही है जी, -12 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी चीज हमें गिवन है नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो डेफिनेटली मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर है। अब ये मेरा क्या है, दिस इज सम ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो अगर इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव आ जाएगा, अगर कोई भी एक पॉजिटिव आ जाएगा, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये चीज 0 के इक्वल तभी हो सकती है जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। ठीक है जी, तो हम क्या लिखेंगे, विच इज ओनली पॉसिबल a माइनस बी भी 0 हो, b माइनस सी भी 0 है, एंड c माइनस ए भी 0 हो। दैट इज a इज इक्वल टू b हो, b इज इक्वल टू c हो, एंड c इज इक्वल टू a, और यू कैन से a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। अगर a b c तीनों इक्वल हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू तभी 0 हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। तो अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो ये तभी पॉसिबल जब a b एंड तीनों मेरे इक्वल हों। तो आपके सामने देखो बेटा, कहने के लिए चाहे आपके 3 अलग अलग क्वेश्चन है, में ये 3, ये मेरा पूरा एक क्वेश्चन है। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन इतना ही है, सेकंड क्वेश्चन के लिए फर्स्ट भी करना है, सेकंड भी करना है, थर्ड क्वेश्चन के लिए फर्स्ट भी क्लियर है बेटा। यस सर। Yes, sir. ओके जी, चलो अब एक इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे करके दिखाओ ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्वेश्चन में मैं साफ बोल रहा हूँ, प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ, मैंने बोल दिया अलग से। ठीक है जी, आपने ये जो प्रूव करना है वो क्या करना है, प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके आपने ये चीज प्रूव करनी है। जैसे ही हो जाए बेटा हैंड टेस्ट करते रहना।
बेटा हैंड रेज करते जाए जिनका होता जाए। हाँ जी बेटा जी। बेटा सिर्फ एक ही स्टूडेंट का हैंड रेज दिखाई दे रहा है, दो स्टूडेंट ने कर लिया जी। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके जी, चलो एक स्टार्टिंग लाइन कर देता हूँ मैं। अब मैंने आपको क्या बोला कि हमने ये कोशिश करनी है कि पूरे की पूरी एक रो या पूरा का पूरा एक कॉलम सेम बनाने की कोशिश करें। ठीक है जी। या एक चीज और याद रखो, ये जो चीजें बाहर दी होती है ना, तो ये आपकी तरफ से हिंट दिए हुए हैं, तो मतलब ये चीजें आपने कॉमन निकालनी है, ये चीजें बनानी है। तब देखो, ए भी 1/a में चाहिए, बी भी 1/b में, सी भी 1/c में, और बाहर ए बी सी भी चाहिए। तो ये चीज बन सकती है बड़े आराम से। कैसे बन जाएगी? डेल्टा मेरा है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। ठीक है, कॉमन ले लो जी एक। ठीक है जी, ये डिवाइड कर दो R1 एज R1 बाय, या ऐसे कर लेते कॉलम वाइज डिवाइड कर देता हूँ, C1 एज C1 बाय A, C2 एज C2 बाय B, C3 एज C3 बाय C। जो डिवाइड कर रहे हो अंदर, वो बाहर क्या देगा जी? मल्टीप्लिकेशन में। मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन में जो डिवीजन में जाएगा वो डिटर्मिनेंट के बाद मल्टीप्लाई में आएगा। तो ये क्या आएगा जी? 1 प्लस 1 बाय 1 बाय ए 1 बाय 1 बाय बी 1 बाय बी प्लस 1 है 1 बाय 1 बाय सी 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस 1। अब यहाँ देखो, मैं C1 एज C1 प्लस C2 प्लस C3 कर 1 प्लस 1 बाय प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी 1 बाय बी 1 बाय बी प्लस 1 1 बाय बी 1 बाय सी 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस। आगे मैं नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ आगे अब सभी कंप्लीट कर दो, जैसे कंप्लीट हो जाए हैंड रेज कर देना। अब सबका कंप्लीट जरूर होना चाहिए बेटा।
सर मैंने इस क्वेश्चन में एक ही ऑपरेशन लगाया था, क्या बेटा? R3 एस R3 माइनस R2 लगाया था बस मैंने। R3 है R3 माइनस R2। नहीं, मतलब क्या कह रहे हो बेटा, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। और सर मैं कह रही हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ऑपरेशन लगाया था, R3 एस R3 माइनस R2, और उससे और हो गया उसके था। बाद ऐसे कर सकते हैं? बेटा मेरी बात सुना, एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इस क्वेश्चन में आपको जैसे मर्जी कर लो, ये आंसर आ ही जाना है। एवन आप कोई ऑपरेशन भी ना लगाओ, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? ABC प्लस क्या आएगा जी? BC प्लस क्या आएगा जी? CA प्लस क्या आ गया जी? AB। अब देखा जाए, इसकी एक्चुअल में फैक्टर नहीं है, इसकी अपने आप में एक टर्म ही है। तो अगर आप इस पे बिना कोई प्रॉपर्टी लगाए डायरेक्ट एक्सपैंड कर दोगे, अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सपैंड कर दोगे, तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। जब मैं कह रहा हूँ बिना कोई प्रॉपर्टी लगाई एक्सपैंड करने पे डायरेक्ट ही आंसर आ सकता है, तो इसका मतलब रैंडम में उठा के कहीं पे भी कोई भी प्रॉपर्टी लगा के उसको डायरेक्ट एक्सपैंड कर दोगे, तब भी आपका सेम आंसर ही बनेगा। ठीक है जी? तो उसमें गलत कुछ नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हो तो वो चीज नहीं है, आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हो, वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये जो आपको चीज सिखा रहा हूँ, मैं आपकी अप्रोच डेवलप करा रहा हूँ कि किसी तरह से आपने 1-1-1 बनाना है। ठीक है जी? तो इस क्वेश्चन को मैं जानबूझ के थोड़ा लंबा करके करवा रहा हूँ। समझ में आ गई ओके। बात बेटा? यस सर। अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने के छोटे मेथड हैं, आप सिंपल भी कर लगा दो, कोई भी दो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। एक होता है कि अगर आप 1-1 नहीं बना सकते तो हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल लिख दो R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, बस। एक्सप्रेशन में दो जगह जीरोस और बन जाएंगी आपकी, और सिंपल भी हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपैंड कर दो कि आंसर आ ही जाएगा। ठीक है जी? क्लियर है जी? पर ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपकी 1 बनाने वाली अप्रोच हो। बेटा अब तो मैंने सारा कुछ कर ही दिया है, अब बचा गया है, आप कंप्लीट करके दिखाओ मेरे को, हैंड रेस करो सभी जैसे होता जा रहा है। दिवांश, दर्शप्रीत, नंदिनी, निशु, स्पर्श, बेटा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है?
देखो जो चीज अब सेम बन गई उसको क्या करना है जी, कॉमन लेना है जी। तो क्या लिखेंगे हम, टेकिंग कॉमन 1 + 1/a + 1/b + 1/c, कहाँ से जी, कौन सा कॉलम है, C1। जो कॉमन ले रहे हो वो आपका क्या आ जाएगा जी, सबसे आगे 1 1/b 1/c 1 1/b + 1 1/c 1 1/b 1/c + 1 है, ये चीज है जी। अब क्या करना है, एक 1 को यूज करके दो जगह 0 बनाना है। तो क्या आएगा जी, R2 as R2 - R1, R3 as R3 - R1, ठीक है जी। तो ABC 1 + 1/a 1/b 1/c 1 1/b 1/c, ये 0 आ गया जी, यहाँ पे 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया। और इस पूरे का डिटर्मिनेंट आपको पता ही है जी। कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है, ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c × 1। हो गया जी प्रूफ। हाँ जी, क्लियर है जी। बाकी मैंने आपको यस पहले कहा सर। कि ये मैंने आपको वो अप्रोच बताई है जिसमें एक कॉलम या रो के एलिमेंट सेम बनाने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आप एक कॉलम या रो के एलिमेंट सेम नहीं बना सकते, तो आपने ये तो है नहीं कि उस क्वेश्चन को छोड़ देना, फिर आपने उस क्वेश्चन में ये कोशिश करनी कि जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरोस बना के आप कॉमन निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं सिंपल लगाता R2 as R2 - R1, R3 as R3 - R1, तो 1 + a 1 1, हाँ जी। R2 - R1 करोगे तो क्या आएगा जी, -a, ये b आ गया, यहाँ 0 आ गया। ये चीज क्लियर है जी। फिर यहाँ पे क्या आ गया जी, -a आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे आपका c आ गया। यहाँ तक क्लियर है जी। हाँ जी, क्लियर है जी। यस सर। यस सर। ओके जी। अब सेम चीज और जीरोस बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस कॉलम को बाकी में से सबट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ से सबट्रैक्ट कर दो ये वाले को, इससे भी कर दो, इससे भी कर दो, यहाँ 0 बन जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे आपका और इजी हो जाएगा, आपका अकेला a बन जाएगा। नहीं फिर इसी पे डायरेक्ट एक्सपैंड कर दो, दो जीरोस दिख रही हैं किसी के ऊपर, तो या कोशिश कर लो अगर दो जगह और जीरोस बना सकते हो तो आप वैसा भी कर सकते हो, वो आपने अपने आप देख। ये चीज क्लियर है इट्स जी। यस सर। सर एक डाउट है। हाँ जी, बोलो बेटा। जैसे हम ये मतलब रूल्स यूज करते हैं, तो हम्म, हम मतलब एक बारी में मतलब ये नहीं हो सकता ना हम कि जैसे फर्स्ट टाइम रो वाइज यूज कर लें और सेकंड टाइम कॉलम वाइज यूज कर लें। मतलब फर्स्ट टाइम रो वाइज सेकंड टाइम कॉलम वाइज कैसे, मतलब समझ नहीं आया बेटा मैं। सर लाइक हमने एक जैसे ही एक ही स्टेप में बेटा, देखो सुन लो जरा, एक ही स्टेप में ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने इसी स्टेप के अंदर लिख दिया R2 as R2 - R1 एंड C3 as C3 - C1, ये चीज नहीं कर सकते, ठीक है। आपने यहाँ रो यूज कर लिया और आपका मन है अगले स्टेप में आप कॉलम यूज करना चाहते हो। जैसे सपोज आपका मन आ गया जी, मैं चूज करना चाहता हूँ C1 as C1 - C3 एंड C3 as C2 as C2 - C3, ये यूज कर सकते हो, कर दो जी। इसको माइनस कर दो, क्या आएगा जी, a आ जाएगा, -a - b आ जाएगा, -a आ जाएगा, ठीक है जी। सॉरी, -a हमने ये किया है, c किया, C3 वाला किया, ये चीज आ गया। यहाँ पे 0 आ गया, ये b आ गया, ये -c आ गया, यहाँ पे 1 है, 0 है, c है, आपका ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है बेटा ओके जी। सर। यस सर। पर इकट्ठा नहीं कर सकते, क्लियर है जी। ओके जी, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे।
करो जरा ट्राई। चलो मैं इस क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ। थोड़ी सी एक लंबी अप्रोच, दो तरह से हो जाता है। एक है अप्रोच को थोड़ा लंबा करके भी कर सकते हैं, और एक है थोड़ा इजी अप्रोच से थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं सोल्यूशन। तो इजी वाली अप्रोच ये है कि सोल्यूशन को थोड़ा बड़ा करके करना। मैं थोड़ा बड़ा करके करके दिखा रहा हूँ। अब ये चीज देखो, इस हर एक कॉलम में एक एक एलिमेंट चल रहा है, ठीक है, लेकिन लास्ट वाला कॉलम में दो एलिमेंट्स का सम है। तो अगर किसी एक कॉलम या रो के एलिमेंट को दो एलिमेंट के सम की फॉर्म में लिखे तो वहां पे डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी लग जाती है। याद है जी प्रॉपर्टी बताई थी? तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पे डिटर्मिनेंट की इस प्रॉपर्टी को लगा लेते हैं। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस क्या आ देगा जी, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। यहाँ तक क्लियर है बेटा जी? इक्वल टू 0। हाँ जी क्लियर है। अब ये देखो, जो सेकंड वाला डिटर्मिनेंट है उसमें से फर्स्ट कॉलम से एक्स कॉमन निकल रहा है फर्स्ट रो से, टेकिंग कॉमन x from R1, y from R2 and z from R3 in second determinant, जो second वाला determinant x y z x square y square z square 1 1 1। हाँ जी कॉमन ले लो जरा यहाँ से, क्या आ गया जी, x y z कॉमन ले लिया, 1 x x square 1 y y square 1 z z square इज इक्वल टू 0। अब इनको देखो बेटा, ये देखो वन, ये चीज देखो, ये चीज यहाँ पे है, ये चीज यहाँ पे है, ये चीज यहाँ पे है। तो इनको इंटरचेंज करके सेम ऐसी चीज में बनाया जा सकता है। तो मैं वही करने की कोशिश करता हूँ। C1 एंड C3 इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट करो जरा। जब आप दो कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, हंस क्या आ जाएगा, आगे माइनस का साइन आ जाएगा। अभी भी दोनों डिटर्मिनेंट सेम नहीं बने। सेम कैसे बना सकते हैं, इन दो को इंटरचेंज करने के लिए। तो क्या करेंगे, C2 to C3 इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट। तो एक माइनस का साइन और हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे जी, प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब डिटर्मिनेंट को कॉमन ले लोगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। अब इस डिटर्मिनेंट में देखो, इस वन को यूज करके बाकी दो वन को क्या बनाओ जी, 0। आगे कंप्लीट करके दिखाओ मेरे को क्वेश्चन। सर अगर हम उससे बिना करे ही कर ले, हो लाइक जाएगा बेटा, हमारे, मैं तो पहले ही कहा है, सर मैं तो लाइक पहले ही हमारे कहा पास कि आप। प्रॉपर्टी होती है जैसे अगर ए इंटू बी इक्वल्स टू 0, तो या तो ए इक्वल्स टू 0 होगा या बी इक्वल्स टू 0 होगा। हम्म। तो सर उससे तो हमारी कुछ ए वाली टर्म से 0 करके हमारा एक्स वाई जेड इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। कैसे 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 बेटा? सर स्क्रॉल करना नीचे। हम्म, ले लो। सर जैसे हमारा अगर हमने एक्स वाई जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब ये देखो बेटा, जो आप यहाँ पे बोल रहे हो ना, या ये 0 है या फिर ये 0 है, ठीक है। पर अगर मुझे डेफिनेटली इसको 0 शो करना है तो मेरे को क्या शो करना पड़ेगा कि ये जो टर्म है ये मेरी नॉन 0 है, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे एक्स और जेड को -1 शो करना है तो मेरा पर्पस सिर्फ ये है
कि मेरे को ये शो करना है कि इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और इसकी वैल्यू 0 है कि नहीं है, वो जब मैं इसको निकालूंगा तभी मेरे को पता लगेगा। ठीक है। ओके सर। हाँ जी, हो रहा है आगे बेटा। यस सर।
सर आपका माइक बंद है। ओहो, मैं कब से बोले जा रहा हूँ, मुझे पहले बताया था बेटा। पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, क्या किया मैंने ये? यस सर। अब ये दूसरी अप्रोच बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देगा जी, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। कॉमन देखो क्या निकल सकता है जी, टेकिंग कॉमन y माइनस एक्स फ्रॉम R2 and z माइनस एक्स फ्रॉम R3। तो y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, ये x आ गया, यहाँ x स्क्वायर है, ये 1 प्लस एक्स क्यूब। y माइनस एक्स कॉमन निकाला, 1 आ गया, यहाँ y प्लस एक्स आ गया। y माइनस एक्स, वाई क्यू माइनस एक्स में से y माइनस एक्स कॉमन निकालो, क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। जेड माइनस एक्स कॉमन निकाला, यहाँ जेड प्लस एक्स आ गया, यहाँ जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस क्या आ गया जी आपके पास, एक्स। क्लियर है जी? अब क्या करो इसके बाद, R3 एस R3 माइनस R2 अप्लाई करो, y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 वाई प्लस एक्स, वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, यहाँ क्या आ गया जी, जेड माइनस वाई, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या आएगा जी, जेड एक्स माइनस वाई एक्स। ठीक है जी, इक्वल टू 0। जेड माइनस वाई इधर से भी निकल सकता है, एक्स कॉमन लोगे तो जेड माइनस वाई इधर से भी कॉमन निकल सकता है, जेड माइनस वाई को कॉमन ले लो जी। टेकिंग जेड माइनस वाई कॉमन फ्रॉम R3, तो y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, एक्स, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 वाई प्लस एक्स, वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 0 आ गया, जेड माइनस वाई कॉमन ले लिया, यहाँ से जेड माइनस वाई कॉमन लोगे क्या आएगा, जेड प्लस वाई, यहाँ से जेड माइनस वाई कॉमन लोगे क्या आ जाएगा जी, एक्स, इक्वल टू 0। ठीक है जी, और देखो और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो अब क्या करो जी, अब डायरेक्ट एक्सपैंड कर दो। किसमें मैक्सिमम जीरोस आ रही है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम में ही मैक्सिमम जीरोस आ रही हैं, तो हम क्या कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स के लॉन्ग, फिर क्या करेंगे, 1 के लॉन्ग करेंगे, माइनस क्या बनेगा जी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस क्या आएगा जी, 1 प्लस एक्स क्यूब। तो आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करके देख लेना, जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे, ये पूरा जब सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके इस पूरे की जो वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स वाई जेड आ जाएगी। अब ये भी मेरा नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो डेफिनेटली बचा गया। क्लियर है जी? तो दूसरी अप्रोच आपकी ये वाली है। ठीक है, पहली अप्रोच में मैंने आपका एक एलिमेंट सेम बना के दिखाया, इसमें सेम नहीं बनाया, इसमें डायरेक्ट लगा के दिखाया। तो आपने देखना है कि आप किससे करना चाहते हो। हाँ जी, क्लियर है जी? कोई अप्रोच बन रही है बेटा? बाकी इतना बताता हूँ बेटा, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस खुद ट्राई करोगे उतनी आपकी अप्रोच बनेगी, मेरे को देख देख के आपकी अप्रोच बनने वाली नहीं है। करो जरा ट्राई क्वेश्चन।
याद रखो, अब इस केस में हमें सॉल्व नहीं करना, हमें इस पूरे डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट में चेंज करके छोड़ना, तो हमें वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है जी, देखो जरा क्या कर सकते हो। चलो एक स्टेप मैं कर देता हूँ। हम लेफ्ट हैंड साइड वाले डिटर्मिनेंट से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है जी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। C1 एज C1 प्लस C2 प्लस C3 करा, तो जो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी वो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। ये मैंने स्टार्टिंग कर दी, एक स्टेप कर दिया। अब देखो आगे क्या कर सकते हो और उस पर पहुंचने की कोशिश करना। अब कोशिश करो, इसको देखते हो। हाँ जी, हो गया जी। हैंड रेस करते जाओ जिनका हो जाए।
हाँ जी, क्या करेंगे बोलो? 2 कॉमन लेते हैं। अब देखो C2 as C2 minus C1, C3 as C3 minus C1, क्या बन जाएगा जी? A plus B plus C, P plus Q plus R, X plus Y plus Z। तो क्या आ गया? माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। अब देखो C1 as C1 plus C2 plus C3, क्या बन गया जी? A P X माइनस बी माइनस सी माइनस क्यू माइनस आर माइनस वाई माइनस जेड। टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम C2 and C3, 2 बार -1 कॉमन ले लिया। A B C P Q R X Y Z। हाँ जी, यही शो करना था हमें। यस क्लियर है जी? तो बाकी ये नहीं कि आपने वैसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूँ, कोई और आप अपनी अप्रोच चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। ये चीज क्लियर है जी? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। होमवर्क बेटा मैं पहले बता रहा हूँ, होमवर्क सुन लो। एनसीईआरटी पूरी अब आपकी, आपके सारे टॉपिक हो चुके हैं। सर ठीक है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट दोनों चैप्टर्स की ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई भी डाउट हो वैसे कोशिश ये करो पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के जो क्वेश्चंस है वो करो, काफी ज्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, सारे करने, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का। तो पहले उसके जितने डाउट्स हैं वो कवर करो, ठीक है जी? करो जरा। हाँ जी, हो रहा सॉल्व? हिंट बेटा यहाँ से लिया करो, जो चीजें यहाँ पे उनको कॉमन यस निकालना। सर। सर फर्स्ट R1 में से A कॉमन आ जाएगा और बिल्कुल रो ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक।
ओके, R1 से एक कॉमन ले रहे हो तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1, B फ्रॉम R2 एंड C फ्रॉम R3। जो कॉमन निकाला वो बाहर आ गया जी, क्या आएगा जी, -A B C, A -B, ठीक है जी, C, उसके बाद A B-। अब देखो अब भी कॉमन निकल रहा है, कहाँ से कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है अब? सर A from column 1, बिल्कुल ठीक जी, A B from फ्रॉम column 2, C1, C from column 3। बिल्कुल ठीक, B फ्रॉम C2 एंड C फ्रॉम C3। तो एक ABC और आ गया, A2 B2 C2 -1 1 1 1 -1 1 1 तो अब दो जगह 0 बना दो, R2 as R2 plus R1, R3 as R3 plus R1, A2 B2 C2 -1 1 1 0 आ गया, ऐड करोगे 0 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ऐड करोगे ये 0 आ गया, यहाँ पे ये 2 आ गया और यहाँ पे ये 0 आ गया। ये चीज क्लियर है जी, बस एक्सपैंड कर दो, एक्सपेंडिंग along C1, A2 B2 C2 -1 0 -4 तो 4 A2 B2 C2, यही हमें शो करना था। हाँ जी ठीक था, ये क्लियर है Yes, जी? sir. तो अप्रोच डेवलप हो रही है बेटा जी। बेटा जितने क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी अप्रोच बनेगी। सबसे पहले ये लो, करके दिखाओ मुझे क्वेश्चन। सर इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है 0। बेटा क्वेश्चन पढ़ो, देखो लिखा हुआ है साफ क्या करना है। सॉल्व, सॉल्व करने का मतलब क्या चीज है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी।
हाँ जी बेटा जी, हो गया। बोलो क्या आंसर आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन बताओ क्या लगाओगे सबसे पहले। सर इसके अंदर हम लाइक C2 प्लस C2 इक्वल्स टू C2 प्लस C1 एंड C3 इक्वल्स टू C3 प्लस C1। बेटर क्या है बेटा, इससे बेटर अप्रोच है। आप कोई भी 3 रो या 3 कॉलम्स को ऐड कर दो, सेम वैल्यू बन रही है हमेशा। देखो यस। C1 as C1 plus C2 plus C3, तो 3A minus x, 3A minus x, 3A minus x। क्योंकि अगर एक रो के सारे एलिमेंट सेम बन जाए तो वो क्वेश्चन आपका 100% सॉल्व होगा ही होगा। कॉमन ले लो जी, टेकिंग 3A minus x कॉमन फ्रॉम C1, तो 3A minus x बाहर आ गया। आपका देखो 1 1 1 बन गया। अगर एक बार 1 1 1 बन गया फिर आगे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स। अब क्या करना है, एक 1 को यूज करके बाकी दो 1 को 0, तो R2 एज R2 माइनस R1, R3 एज R3 माइनस R1। तो 3a माइनस एक्स 1, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, 1 माइनस 1 0, a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स कर दोगे, a से एक कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा जी 2x आ जाएगा, ये 0 आ गया। यहाँ 0 है, ये 0 है, तो यहाँ पे कितना आ गया जी आपका 2x, यही आ रहा है जी। कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो 4x² into 3a minus x is equal to 0, तो either x is equal to 0 और x is equal to 3a। क्लियर है बेटा जी। तो बेटा मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार कराई जा रहा हूँ ताकि आपकी अप्रोच बन जाए, पर अभी भी आप लोगों का वो रिस्पांस नहीं आ रहा जो आना चाहिए। सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स हैं जो रिस्पांस दे रहे हैं बेटा, सबका आना चाहिए था। अब तो इतने क्वेश्चंस में अगर आ चुका हूँ इसी टाइप के ऊपर, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इनको बार बार करवा रहा हूँ, आपकी अप्रोच बन जाए। ए 2a 3a, a प्लस बी 3a प्लस 2b, 6a प्लस 3b, a प्लस b प्लस c, 4a प्लस 3b प्लस 2c, 10a प्लस 6b प्लस 3c। सबसे पहले देखो कुछ कॉमन निकल रहा है। हाँ जी, कॉमन निकल रहा है कुछ। यस सर। सर सर रो 1 में से ए ए कॉमन आ जाएगा। रो रो 2 वन में में से से नहीं आ रहा बेटा, कॉलम 1 में से। सर कॉलम 1 में। कॉलम 1 में से ही अकेला एक कॉमन आ रहा है और कहीं से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C1, और कहीं से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता। 1 2 3, a प्लस बी, 3a प्लस 2b, 6a प्लस 3b, a प्लस b प्लस c, 4a प्लस 3b प्लस 2c, 10a प्लस 6b प्लस 3c। अब एक चीज देखो, ये कोफिशिएंट 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है और 1 2 3 इधर भी है। अब इसका बेनिफिट देखो मैं कैसे ले रहा हूँ। C2 as C2 minus b times C1, C3 as C3 minus C times C1। तो 1 2 3 है, यहाँ क्या बचेगा जी, a 3a 6 है, यहाँ पे a प्लस बी, 4a प्लस 3b, 10a प्लस 6b। इतने से अप्रोच आपको समझ आ जानी चाहिए। आगे आप लोग मेरे को कंप्लीट करके दिखा रहे हो, इसको करो कंप्लीट। जैसे ही हो जाए हैंड रेस कर देना बेटा।
हाँ जी बेटा जी, हो गया बेटा। सेम अप्रोच देखो, अब देखो कहाँ से कॉमन निकल रहा है, कुछ कॉमन निकल रहा है। हाँ जी, कुछ कॉमन निकल रहा है। फ्रॉम C2 बिल्कुल ठीक जी। टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C2, ए के पहले था, ए के हो गया ए स्क्वायर, 1 2 3 1 3 6 ए प्लस बी 4a प्लस 3b 10a प्लस 6b। अब देखो एक चीज को देखो, ओह, तो ये हट सकती है, कैसे हटाओगे? C3s C3 माइनस b टाइम्स C2, ए स्क्वायर 1 2 3 1 3 6 है, a 4a 10a। अब गया a कॉमन ले लो C3 में से, 1 2 3 1 3 6 1 4 10, 3 1 है, 2 1 को 0 बना दो। बड़ा सिस्टमेटिक वे से चलो, बस स्टेप ज्यादा हो जाए कोई चक्कर नहीं है, बात ये क्वेश्चन सॉल्व जरूर होना चाहिए। 0 1 3 0 कितना आ रहा है जी क्यूब, और यहाँ क्या आ गया जी 7। ठीक है जी, अब क्या करना है जी, एक्सपैंड अलोंग R1, ए क्यूब कितना आ गया जी 7 माइनस 6, तो फाइनल आंसर क्या आ गया जी ए क्यूब। हाँ जी क्लियर है जी। यस सर। पता लग गया कैसे करना है जी। यस सर। बेटा अब आपने प्रैक्टिस आपने खुद करनी है इसकी, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना ये चीजें आने वाली नहीं है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ सेंड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है, फाइल के साथ। ये आपने सारे ट्राई करके आने हैं। कर लोगे, या अगर ये नहीं करने जो मेरे वाले हैं कोई बात नहीं है, मैं करवा दूंगा। आप एनसीईआरटी के कवर कर लो एक बार, कर लोगे एनसीईआरटी के? एनसीईआरटी में 2 एक्सरसाइज है यस बेटा, सर। एक तो मिसलिनियस एक्सरसाइज में है, और एक आपकी शायद कौन सी थी एक्सरसाइज, 4.2 थी शायद, है ना? एक्सरसाइज 4.2 करनी है और मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है बेटा जी, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, फिर मैं फिर क्लास लीव करूंगा।